सबसे हाई ऊपर माना जाता है और जिन्हें ब्लैक कैट बोला जाता है। तो सोचिए ये कितने स्ट्रांग होंगे। जब ये इतने स्ट्रांग है और ये इतनी धूप में जो आप ये देख रहे हो बेहोश होके गिर चुके हैं, ये धूप की वजह से फेल्ट हो चुके हैं। तो जब ये ऐसे हो सकते हैं तो हम तो कुछ नहीं है इनके सामने। जब इनको इतना ट्रेन किया जाता है, इतना स्ट्रांग बनाया जाता है, हम तो भाई मरीज हैं, कुछ नहीं है हमारे अंदर, जान भी नहीं है, थोड़ी सी धूप में गायब हो जाते हैं। तो सोचो हमारा क्या हाल होने वाला है। एक्चुअली होने क्या वाला है ये समझते हैं। एल नीनो एक्चुअली ये है क्या भाई, कहाँ से आ गया ये? आया नहीं है, पहले भी था, पर पहले इतना इसका इफेक्ट देखा नहीं गया था, अब देखा जाएगा। एल नीनो एक्चुअली होता क्या है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊंगी, इजीली समझ में आ जाएगा। सोचो एक समुंदर है, पैसिफिक ओशन, एक बड़ा सा पानी का टैंक है, आप इसको मान के चलो, ठीक है। जो हवा होती है वो पानी के एक साइड, मतलब ऑस्ट्रेलिया की साइड ढकेलती जा रही है। वहां पानी क्या हो जाएगा, गर्म होता जाता है। इंडिया में बारिश क्या हो जाएगी, नॉर्मल होती है। एल नीनो में होता क्या है, एक्चुअली होता ये है कि जो हवा होती है ना वो इतनी कमजोर हो जाती है गर्म पानी की वजह से, कि वो इधर उधर फैलने लग जाती है। इधर उधर वो अमेरिका की साइड चली जाती है। इससे ना पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल जाता है। अब होता क्या है, इसकी वजह से इंडिया में बारिश कम हो जाती है। अब बारिश कम हो जाएगी तो सूखा अकाल पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये पहले भी हो चुका है। एक्चुअली आया कहां से, इसको समझते हैं। एल नीनो का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले 1600 सोचो कितना पुराना है, 1600 पेरू में एक्यूडर की फिशरमैन, एक मछली पकड़ने वाले थे, उन्होंने नोटिस किया था कि जहां क्रिसमस के आसपास, जैसे क्रिसमस आता है ना 25 दिसंबर को, उसके आसपास समुद्र में जो पानी है ना वो गर्म होने लग जाता है। इसलिए इसका नाम रखा गया एल नीनो। समझ आया? 1892 में क्या हुआ, कैमिलो कैरिलो ने इसको फॉर्मली डिस्क्राइब किया, मतलब उसने साइंटिफिक रिसर्च की, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया गया, और बोला गया 1920 में बोला गया कि ये हवा के प्रेशर की वजह से इसका कनेक्शन चेंज होता है। अब एक्चुअली हुआ क्या, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताता है कि 1578 में एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल नीनो फ्लड आया था। आप सोच सकते हो ये अपोजिट भी वर्क कर सकता है। एल नीनो फ्लड आया था, बाढ़ आई थी। और 1876 से 1900 के बीच माइक डेविस के अकॉर्डिंग इंडिया और अफ्रीका में अकाल पड़ा हुआ था। समझा? मैंने कहा था ना आपसे पहले भी हुआ है, ये हो चुका है। मॉडर्न टाइम में अब हम बात करेंगे 1982 से लेके 83 में, जैसे स्ट्रॉन्ग इमेज, जैसे आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा, आपने देखा होगा कि 2015 से 16 में भी थोड़ा थोड़ा था, थोड़ा थोड़ा इसका इफेक्ट दिखता था, 24 में भी थोड़ा सा इसका इफेक्ट दिखा था। अब मेजरली ये अब 2026 में इफेक्ट नहीं, ये रहने ही वाला है, घर ही बसाने वाला है। अब आप एक बात मानो, अब इसका इतना इफेक्ट है कि आप एक समझो ब्लैक कैट जिन्हें बोला जाता है, वो कमांडर्स अगर गिर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है।